का आगाज़ खान साहब ने किया है और उसमें हमारी पार्टी, अब हमारे वर्कर्स, हमारे लीडरान वॉलंटरली आप ये चाहेंगे, आपने मेरे मुकदमे भी देख लिया कि जेल में डालना मकसद है, छुपा छुपा के मुकदमे किए जा रहे हैं, बगैर तफ्तीश के चालान सबमिट किए जा रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि एक अदालत में चालान जमा करा दिया, जबकि मैं उसी सूबे की हाई कोर्ट में एक FIR जो मुझे पता है उसकी क्वैशमेंट में जाके उसको क्वैश करवा चुका हूँ। तो अगर ये FIR भी मुझे बताई होती तो मैं कानून के सामने अपने आप को पेश करता, मैं दोबारा से इंसाफ लेने की कोशिश करता। सो मेरा जो एक हक था, जो मेरा एक फोरम था, उससे मुझे महरूम कर दिया गया ऑलरेडी। तो बुनियादी तौर पर मकसद ये, तो मेरे कायद ने ये सोचा है कि उस मकसद को हम खुद ही पूरा कर देते हैं। दूसरी बात, कल मरियम औरंगज़ेब साहबा का बयान मेरी नज़र से गुजरा। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक नहीं, डूब मरो तहरीक आपको चलानी चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि मुझे अपनी पार्टी से उस तरह का तवाना जवाब वापस नज़र नहीं आया। मेरी मुसीबत यह है कि एक तो आप लोग मुझे चलाते नहीं हैं टीवी पे, मेरे पे पाबंदी है, मुझे ब्लैकआउट किया हुआ है, और दूसरा ये कि मैं इतने सारे केसों में उलझा हुआ हूँ कि 2 दर्जन के करीब केसेस हैं कि उन्हीं में वकला को मिलते हुए, अपने मामलात इस शहर से उस शहर में सफ़र करते हुए वक्त नहीं लगता। तो अब मुझे समझ आ रही है कि मुझे क्यों उलझाया गया है, मुझे इतने केसेस में क्यों उलझाया गया, मैं ही इतना बड़ा गब्बर सिंह मुझे क्यों बना दिया गया है। और उसकी वजह यह है ताकि इमरान खान का दिफा ना हो सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस तरीके से दिफा ना हो सके। मसलन कल जब मैंने वो स्टेटमेंट देखी तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ। वो वाली बाजी जो है इंतहाई बदतमीज़ हैं, ये सबको पता है, नई बात नहीं है। और लेकिन कम से कम उन्हें यहाँ से जवाब वापस जाता था, जिस ज़ुबान में बोलती थी उसी ज़ुबान में जवाब वापस जाता था। हाँ, ये ज़रूर है कि हम मरियम बाजी के, बड़ी वाली मरियम बाजी की बात कर रहे हैं। अब वो ये गुस्सा ना कर जाए मैंने उन्हें बड़ी वाली कह दिया, थोड़ी सी बड़ी, मतलब 19, 22, 23 साल वाली बड़ी बाजी, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं जैसे अभी भी वो छोटी बच्ची हैं। वो लोगों के कुर्ब पे हंसती हैं। शेख रशीद साहब को धक्का क्या लग गया, वो आगे गिरे, एक 75 साल के बुज़ुर्ग, और उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए ज़रा तवक्कुफ़ लिया तो बीबी हंसती नहीं। एक चैनल जिनके अपने बुज़ुर्ग जब जेल में थे, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो वो खुद बहुत परेशान थे और मैं उनकी परेशानी को समझ सकता था। जब आपका अपना कोई जेल में होता है तो परेशान है। उन्होंने सारा दिन लोगों के रोने और हंसने का मजाक उड़ाया। मैं अपने सांस के लिए मास्क मांग रहा था, मेरे मास्क मांगने को भी रोना कह दिया गया। अगर आप देखें तो मैं रो नहीं रहा, मैं मास्क मांग रहा हूं। आप उस टाइम मुझे ऑक्सीजन का मास्क दे दें तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं ना उससे पहले रोया था आपके सामने, ना बाद में रोया था। मैं मास्क मांग रहा था, और अगर मुझे सफोकेशन होगी तो मैं चीख। उस दिन मुझे जब अदालत लाया गया था तो मुझे नहीं पता किस चीज़ का मुझे इंजेक्शन दिया गया था कि मैं अपनी प्रॉपर होश में भी नहीं था, ताकि मैं अदालत में कोई बयान ना दे सकूं, ताकि मैं अदालत में बोल ना सकूं। मैं मऊफ था उस दिन, और मैं अगर उस मऊफी में मास्क मांग रहा हूं तो उसको टेलीविजन पे चलाया जा रहा है, ये रो रहे हैं। तो हजूर, मैं उस टेलीविजन से भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं बाकी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसी जेल में बाजी को रखा गया है, वैसी जेल में तो इधर से हमारे ये आधे कैमरामैन जाने को तैयार होंगे। इनको भी छुट्टियों पे भेज दें उस रेस्ट हाउस में, सहाला वाले में। जिन जेलों के अंदर इस टाइम रखा जा रहा है और जो सलूक किया जा रहा है वो सबको पता है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मरियम सफदर साहबा जो हमारी बाजी है वो इमेच्योर है, उनमें अभी लड़कपन है, उनमें अभी इमेच्योरिटी है।